हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज। इस क्वेश्चन के अंदर हमें 4 पार्ट्स दिए गए। हर पार्ट के अंदर हमें गिवन रेशियो के सभी पार्ट्स को परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करना है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इस पार्ट में हमें रेशियो दिया गया है 3:1। तो यहाँ पर इस रेशियो के अंदर टोटल पार्ट्स आ जाएगी 3 + 1 जो कि इक्वल टू हो जाएगा 4 के। तो फर्स्ट हिस्से के अंदर 3 पार्ट्स है, तो उस हिस्से का फ्रैक्शन आ जाएगा 3/4। इसी तरीके से सेकेंड हिस्से का फ्रैक्शन आ जाएगा 1/4। तो यहाँ पर अब हमें दो फ्रैक्शंस मिल चुके हैं। इन दोनों फ्रैक्शंस को हमें परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करना है। तो चलिए सबसे पहले 3/4 को कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज के अंदर। किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमें ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना होता है जिसमें डिनोमिनेटर 100 है। तो वैसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम सिंपली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं 100 को। तो यहाँ पर हम कैंसिलेशन करेंगे। यहाँ पर 4 1 हो जाएगा 4 और 4 25 हो जाएगा 100। डिनोमिनेटर वाले 100 को हम कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि परसेंटेज को फाइंड आउट करने के लिए हमें डिनोमिनेटर में 100 रखना जरूरी है। तो यहाँ पर हम 3 × 25 करेंगे तो हमें मिलेगा 75 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 100। तो यहाँ पर हमें 3/4 का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल चुका है 75/100। इस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के अंदर डिनोमिनेटर 100 है, तो इसका मतलब परसेंटेज आ जाएगा न्यूमरेटर जो कि है 75 और यहाँ पर आ जाएगा परसेंट का सिंबल। उसी तरीके से 1/4 को भी परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट कर देगी। तो यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 100 को। 4 1 4 हो जाएगा, 4 25 हो जाएगा 100। तो हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएगा 25/100। तो यहाँ पर हमारे पास परसेंटेज आ जाएगा 25%। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इस पार्ट में हमें रेशियो दिया गया 2:3:5। तो यहाँ पर टोटल पार्ट्स आ जाएगा 2 + 3 + 5 जो कि इक्वल हो जाएगा 10 के। तो यहाँ पर हमारे पास तीनों हिस्सों के लिए 3 फ्रैक्शंस आ जाएंगे। तो चलिए इन फ्रैक्शंस को परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर हमें 2/10 का ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है जिसमें डिनोमिनेटर 100 है, तो यहाँ पर हम इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं 10 से। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 10 10 हो जाएगा 100 और न्यूमरेटर में 2 10 हो जाएगा 20। तो हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल चुका है जिसमें डिनोमिनेटर 100 है, तो यहाँ पर परसेंटेज आ जाएगा न्यूमरेटर जो कि है 20। तो यहाँ पर हमारे पास 20% आ जाएगा। इसी तरीके से 3/10 के अंदर भी हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 10 से। यहाँ पर आ जाएगा 30/100 और परसेंटेज आ जाएगा 30%। उसी तरीके से 5/10 को भी हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे 10 से। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगा 50/100 और हमारे पास परसेंटेज आ जाएगा 50%। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमें रेशियो दिया गया 1:4। तो यहाँ पर टोटल पार्ट्स आ जाएगा 1 + 4 जो कि इक्वल हो जाएगा 5 के। और यहाँ पर हमारे पास दो फ्रैक्शंस आ जाएगी 1/5 और 4/5। तो चलिए इन फ्रैक्शंस को भी परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर हमें इस फ्रैक्शन को परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करना है तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 20 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर न्यूमरेटर में 1 × 20 इक्वल हो जाएगा 20 के और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5 × 20 जो कि इक्वल हो जाएगा 100 के। तो यहाँ पर हमें परसेंटेज मिल जाएगा 20%। इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट में भी हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 20 से। यहाँ पर 4 × 20 इक्वल हो जाएगा 80 के और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5 × 20 जो कि इक्वल हो जाएगा 100 के। यहाँ पर हमारे पास परसेंटेज आ जाएगा 80%। लास्ट पार्ट के अंदर हमें रेशियो दिया गया 1:2:5। तो यहाँ पर टोटल पार्ट्स आ जाएगी 1 + 2 + 5 जो कि इक्वल टू 8 के। और यहाँ पर हमारे पास 3 फ्रैक्शंस भी आ जाएगी। चलिए इन फ्रैक्शंस को परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें 1/8 का ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना होगा जिसमें डिनोमिनेटर 100 है, इसलिए हम इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे 100 से। नेक्स्ट यहाँ पर 2 4 हो जाएगा 8 और 2 50 हो जाएगा 100, 2 2 हो जाएगा 4 और 2 25 हो जाएगा 50। यहाँ पर हम 100 को कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हमें डिनोमिनेटर में 100 रखना जरूरी। तो यहाँ पर अगर हम लोग 25/2 करेंगे तो हमें मिलेगा 12.5 और डिनोमिनेटर में 100 एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें 1/8 का ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल चुका है जिसमें डिनोमिनेटर 100 है, तो यहाँ पर हमारे पास परसेंटेज आ जाएगा 12.5%। सिमिलरली इस फ्रैक्शन की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से भी हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 100 को। यहाँ पर भी कैंसिल होकर आ जाएगा 2 और 100 कैंसिल होकर आ जाएगा और 25। 2 1 हो जाएगा 2 और 2 2 हो जाएगा 4। तो यहाँ पर हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल चुका है 25/100। तो इसका मतलब हमारा परसेंटेज आ चुका है 25%। उसी तरीके से लास्ट पार्ट के अंदर भी हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 को। तो यहाँ पर भी 8 कैंसिल होकर आ जाएगा 2 और 100 कैंसिल होकर आ जाएगा 25। तो यहाँ पर अब हम और कैंसिल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर 5 × 25 इक्वल हो जाएगा 125 की और डिनोमिनेटर में हम 2 × 100 को एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पर 125 को 2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर 125 अंदर आ जाएगा और 2 बाहर। 2 6 हो जाएगा 12, सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिलेगा 0। 5 नीचे आ जाएगा, 2 2 हो जाएगा 4, सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिलेगा 1। तो यहाँ पर हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन आ जाएगा 62 1/2। तो यहाँ पर 125/2 के बदले हम लोग लिख सकते हैं 62 1/2 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 100 एज इट इज। तो यहाँ पर हमें 5/8 का ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल चुका है जिसमें डिनोमिनेटर 100 है, तो यहाँ पर परसेंटेज आ जाएगा 62 1/2%। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। इस पूरे चैप्टर की लेक्चर नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 3 देखना है तो आप इस वाले वीडियो में क्लिक कर सकते हो और अगर आपको इस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट चाहिए तो आप इस वाले प्लेलिस्ट में क्लिक कर सकते हो।